टुडे माय टॉपिक अबाउट द पावरफुल मॉडल ऑफ ESB मॉडल, जो कि हमें ये बताता है जिन लोगों के पास ज़्यादातर पैसा है वो लोग क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, राहुल राय दिस साइड, वेलकम बैक अनदर इंफॉर्मेटिव एंड इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो देखने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचने लगेगा। ESB मॉडल के थ्रू हम समझेंगे 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि जॉब करते हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। दुनिया में 10% से ही कम ऐसे लोग हैं जो कि बिज़नेस करते हैं या फिर वो इन्वेस्टर्स हैं। ESBI मॉडल को मैं आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करवाऊंगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। सो लेट्स स्टार्ट राइट साइड। एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं, 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास दुनिया का सिर्फ 10% ही पैसा है। और अगर मैं लेफ़्ट साइड BI की बात करूं, BI कैटेगरी के लोगों के पास सिर्फ 10% ही ऐसे हैं इस कैटेगरी में जो कि दुनिया का 90% पैसा उठा रहे हैं। अगर आपको ऐसी कैटेगरी में जाना है जहां दुनिया का 90% पैसा है तो आपको वो करना होगा जो कि बिज़नेस करते हैं या फिर इन्वेस्टर्स करते हैं। नाउ यू आर लिटिल बाइट कन्फ्यूज्ड डेट BI कैटेगरी में इन्वेस्टर्स हैं जो कि लाखों करोड़ों की इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं, जो कि इतनी पेमेंट तो आपके पास है नहीं। सेकंड, बिजनेसेस। अब अपने कारोबार ओपन करने के लिए भी आपके पास लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप अपना कारोबार खुद का ओपन करना चाहते हो, आपको हज़ारों कमाने हैं तो आपको अपने कारोबार में लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर लाखों कमाने हैं तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ऑब्वियसली अगर आपको करोड़ों कमाने हैं तो अरबों की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सो ऑन डेट आजकल का ट्रेंड चेंज हो चुका है। आप विदाउट पे एनी कॉस्ट आप BI कैटेगरी में आ सकते हैं जहाँ 90% पैसा या फिर वेल्थ है। वो कैसे, इसका आंसर आपको लास्ट तक मिल जाएगा। सो टिल द एंड तक देखें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतने सालों से वर्क नहीं कर रहा था तो वो कुछ तो सोचे ताकि आपकी लाइफ में कुछ तो इम्प्रूवमेंट आए। अगर आप ऐसी कैटेगरी में जाना पसंद करोगे जहां दुनिया का 90% पैसा है तो आपको वो करना होगा जो कि बिज़नेस करते हैं या फिर वो इन्वेस्टर्स हैं। ESB के मॉडल को डीपली अंडरस्टैंड करने से पहले मुझे ये बताएं कि आपके इर्द गिर्द पैसों के रिलेटेड कोई स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ है या फिर थी। ऑब्वियसली द बिज़नेस वाज द सब्जेक्ट, बट मुझे ये बताइए जो टीचर हमें पढ़ाते थे बिज़नेस, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में कभी बिज़नेस किया था या उन्हें प्रैक्टिकली नॉलेज थी? द आंसर इज नो। That was the theoretically knowledge, not practically knowledge, and there is huge difference between practically knowledge and theoretically knowledge. So I have already made video on this topic, what is financial education, you should watch, link नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। Let's start ESBI मॉडल। स्किल्स के हिसाब से जो हमें पेमेंट मिलती है, जिसमें आपकी जॉब हो, सिंपल माने में फिक्स सैलरी हो, इस तरह की पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में फॉल करती है। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यू डोंट हैव एनी जॉब। जितना आप टाइम दोगे, जितना आप काम करोगे, उस हिसाब से आपको पेमेंट आएगी। इसमें काफ़ी प्रोफेशनल फील्ड आ जाती है, लाइक डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंट, लायर, वकील। अगर वो अदालत ना जाए, केसेस ना ले तो उसको इनकम नहीं आएगी। इस तरह काफ़ी और भी प्रोफेशनल डिग्री है, लाइक BA, MBBS एंड सो ऑन डेट। आओ ES एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा ही फ़र्क है। एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काफ़ी डॉक्टर काम कर रहे हैं। बेसिकली उन डॉक्टरों को हायर किया जाता है और उनकी फ़िक्स सैलरी होती है। दे टाइप ऑफ पर्सन फॉल इन एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। सेकंड, अगर वही डॉक्टर उसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से सुबह जॉब करके शाम को अलहदा खुद से अपनी क्लिनिक ओपन करता है, अगर वो डॉक्टर शाम को क्लिनिक ओपन करेगा, वहाँ पे बैठेगा, टाइम देगा तो पेशेंट आएंगे, तभी पैसे आएंगे। मतलब वहाँ पे बैठेगा, काम करेगा, टाइम देगा तो पैसे आएंगे, अदरवाइज़ पैसे नहीं आएंगे। अगर वही डॉक्टर एक्स्ट्रा टाइम देगा तो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। सिंपल इज़ डेट। जिसमें मैंने आपको लायर की एग्जांपल दी, इस तरह टैक्सी ड्राइवर, वो टैक्सी चलाएगा तो पैसे आएंगे, अदरवाइज़ पैसे नहीं आएंगे। तो डे टाइप ऑफ पर्सन फॉल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। नाउ हेज द मेन पॉइंट इज डेट जो बिज़नेस कर रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। लाइक शॉपकीपर, दे विल से ही इज़ डूइंग बिजनेस, बेसिकली एक्चुअली दे फॉल इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। नाउ यू लिटिल बाइट कन्फ्यूज डेट
कि शॉपकीपर को तो BI कैटेगरी में होना चाहिए, यानी कि बिजनेस कैटेगरी में होना चाहिए। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, राहुल राय हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्दर मोर। अब शॉपकीपर शटर ओपन करेगा, वहाँ पे जाएगा, टाइम देगा, अपने दुकान पे बैठेगा, तभी कस्टमर आएंगे। लाइक अगर किसी की कपड़े की शॉप है या फिर वो कॉस्मेटिक की शॉप है, कपड़ा बिकेगा तभी पैसा आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अगर कोई दुकानदार 10 दिन बीमार हो जाए तो क्या उससे पैसा आएगा? द आंसर इज़ नो, क्योंकि उसकी दुकान बंद होगी, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, काम ही नहीं किया, तो पैसा नहीं आएगा। डेट्स वाई अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी कियोसाकी दैट टाइप ऑफ पर्सन फॉल इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में इल्म हो। अगर मेरी कपड़े की शॉप है, अब मेरा कपड़ा बिकेगा, मैं खुद ओनर हूँ, मैंने करोड़ों की अपनी दुकान में इन्वेस्टमेंट की है। अब मैंने क्या किया, ए नाम और बी नाम के मुलाजिम रख लिए। ए नाम की जो है सैलरी वो परमाना है, वो है 10,000, और बी नाम के बंदे की 20,000। अगर मैं 15 दिन बीमार हो जाऊँ, मैं 15 दिन में अपनी शॉप बंद रखूँ तो मुझे पैसा नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे हुआ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो मुलाजिम मैंने हायर किए हुए हैं उनकी फ़िक्स सैलरी है, उनको हर महीना लास्ट तारीख में उनको सैलरी तनख्वाह मिलती रहेगी, तो वो आते हैं एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में। नाउ कम टू द लेफ़्ट साइड, BI कैटेगरी। अब आपके जहन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि वो 90% पैसा कमा कैसे रहे हैं और आप कैसे कमा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टर्स जो कि रिस्क माइंडसेट के होते हैं, जो लाखों करोड़ों लगाते हैं, करोड़ों लगा के करोड़ों पैसा कमाते हैं, मतलब पैसों से पैसा बनाते हैं। वो या फिर किसी ऐसे इदारे में या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपनी खुद की ओपन यूनिवर्सिटी करते हैं, सारा पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी में या किसी और फील्ड में। सो बेसिकली उसमें जो है रिस्क बहुत है। इन्वेस्टर्स कैटेगरी में अगर आने के लिए आपके पास लाखों करोड़ों होने चाहिए और साथ में आप रिस्क माइंडसेट के भी होने चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट, बिजनेसेस। दे आर डूइंग बिग बिजनेसेस कॉल्ड ऑटोमेशन बिजनेसेस। द बिजनेस इज ऑल अबाउट हैविंग सिस्टम एंड नेटवर्क। पीपल आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, जहाँ पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। अभी भी हम KFC बर्गर खाने जाते हैं तो वहाँ पे खुद हालन सेंडर्स होते हैं बर्गर सर्व करने के लिए? द आंसर इज नो। KFC ओनर ने ऑलरेडी अपना सिस्टम, एक नेटवर्क बना दिया है, सिस्टम क्रिएट कर दिया है। मार्क ज़करबर्ग अगर वो 10 दिन काम में ना जाए, अगर वो 1 साल कहीं घूमने जाएं, कि इनकम आना बंद हो जाएगी? द आंसर इज नो, बिकॉज मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक पे अपना नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। पीपल आर वर्किंग फॉर देयर सेल्फ, लोग उसके लिए काम करते हैं, पैसा उसके लिए काम करता है। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल हैं, लाइक अमेज़ॉन, मैकडोनल्ड्स, करीम, जहां उनका ऑलरेडी नेटवर्क बना हुआ है, उन्होंने अपने सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं कॉल्ड ऑटोमेशन बिजनेसेस और नेटवर्किंग। आपके लिए बी कैटेगरी है जहां कोई रिस्क नहीं, आपको फ्रेंचाइज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज़ pretty and beautiful business in the earth. I have already made video on this topic. You should watch and aware about network marketing business. अगर आप अपनी खुद की फ्रेंचाइज ओपन करना चाहते हैं, लाइक KFC, मैकडोनल्ड्स, कोई भी फ्रेंचाइज, चाहे आप हैदराबाद में रहते हों, कराची में रहते हों, रहीम यार खान में रहते हों, या फिर मुल्तान में, या फिर पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हों, या फिर दुनिया में। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, आई थिंक सो आपको KFC या फिर किसी भी फ्रेंचाइज का नाम लेने के लिए 10 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपको वो नाम मिलेगा। फिर भी उसमें बहुत रिस्क है, चले या ना चले। एंड हेयर दैट्स व्हाई आई मेंशन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और जहाँ फ्रेंचाइज की जगह नेटवर्क मार्केटिंग ने ले लिए, जहाँ आप विथआउट एनी रिस्क आप अपना नेटवर्क सिस्टम क्रिएट करके 90% पैसा या फिर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैंने इतना डीपली या फर्दर डिस्कस नहीं किया अबाउट कि आप 90% पैसा कमा कैसे सकते हैं, या फिर क्या थ्योरी आपको अप्लाई करनी होगी, क्या प्रोसेस है। अगर अभी मैं फर्दर एक्सप्लेन करने पे आऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। आई विल मेक वीडियो वेरी सून अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग एंड फ्रेंचाइज डिफरेंशिएट, जहां आपको मैं काफ़ी चीज़ें और अवेयर करूंगा इसके हवाले से। तब तक आप राहुल राय को दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
Take care and be aware. Tata. रुको. Do you know about it? What's the difference between rich and wealth? Is it same category? For more aware, just keep following Robert. Bye bye.